अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, इस जगह पर नस्ला टावर हुआ करती थी, मगर अब बिल्कुल इसको ज़मीन बोस कर दिया है और बेसमेंट को यानी कि मस्मार करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है, जो कि अनकरीब 2 से 3 रोज़ में बेसमेंट को भी जो है मुकम्मल तौर पर मस्मार करके कमोबेश इसी हफ्ते के अंदर अंदर ये जो मेन सड़क है जिसको ऑपरेशन के दौरान बंद कर दिया गया था, वो सड़क खोल दी जाएगी ताकि शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो मुतासिर ना हो। नस्ला टावर पर अगर मैं आपको करंट सूरत हाल बताऊँ तो इस वक्त जो है वो मशीनें काम कर रही हैं। इस पूरी इमारत को, जो कि 17 मंजिला इमारत थी, उसको मस्मार कर दिया गया है, ज़मीन बोस कर दिया गया है। तकरीबन 4 से 5 मशीनों के ज़रिए जो है इस पूरी बिल्डिंग को गिराया गया। अगर मैं माजी की बात करूं तो इस बिल्डिंग को गिराने के लिए डायनामिक पावर की बात की जा रही थी कि इसको धमाका खेज़ मवाद के ज़रिए जो है वो गिराया जाए, मगर हमने देखा कि बग़ैर धमाका खेज़ मवाद के मशीनों के ज़रिए इस पूरी इमारत को जो है वो 70 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो मस्मार कर दिया गया है। जबकि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने 3 रुकनी जो बेंच था उसने ये ऑर्डर किया था कि नस्ला टावर जो गैर कानूनी इमारत है उसको मस्मार किया जाए, और ये सिलसिला जो है वो अब आगे जाकर भी जो है वो मुश्किल ही थमे, क्योंकि जितनी भी जो गैर कानूनी तामीरात है उसके ऊपर अब एक्शन लिए जा रहे हैं। KMC वो इदारा है जो कि बिल्कुल गैर मुतहर्रिक हो चुका था, जो कि इंक्रोचमेंट सेल इसकी अगर बात करें, अब वो भी शहर कराची की जो गैर कानूनी तामीरात है उसके ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो ऑपरेशन कर रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब है, उनकी निगरानी में शहर कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ऑपरेशन का रोज़ाना की बुनियाद पर आगाज़ होता है। जिन लोगों ने अपने चबूतरे, पथारे, ठिये जो बाहर निकाले हुए हैं उसको हटाने का सिलसिला जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहता है। अब थोड़ा सा नस्ला टावर की मैं बैक हिस्ट्री की बात करूँ कि नस्ला टावर को गिराया क्यों गया था। वैसे तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मगर इस बार भी ज़रूर बताऊँगा कि 380 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल जिस प्लॉट की बात कर रहे थे बिल्डर, वो प्लॉट जो है वो उसकी जब तस्दीक करवाई, वो कमिश्नर कराची की रिपोर्ट के बाद जो है वो जाली जो है वो लीज थी। उसके बाद फिर देखा 280 फीट की जो सर्विस रोड थी, जो शारा फैसल से मेन रोड से निकलकर एक सर्विस रोड आती है, जो कि इसी मेरे सामने जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर नस्ला टावर हुआ करती थी, ये एक सर्विस रोड की एक लेन है जो वहाँ से आ रही है और सीधी सर्विस लेन की रोड वहाँ से घूमकर वहाँ जाती है। फिर हमने देखा कि मेन रोड से लोग सर्विस रोड का रास्ता इख्तियार किए हुए थे, क्योंकि बिल्डिंग बनी हुई थी, जो कि कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में कहा गया कि सर्विस रोड भी ब्लॉक कर दी गई। 380 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल जो सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी की जो बात की जा रही थी वो भी गैर कानूनी है, वो भी जाली है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पूरी इमारत को गिराने के जो है वो अहकाम दिए। और हमने देखा कि तकरीबन 70 रोज़ के अंदर जो कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं शेरू खान, उन्होंने अपनी मशीन और अफरादी क़ुव्वत के ज़रिए जो है वो इतनी बड़ी इमारत को जो है वो मस्मार किया न, और इसको गिराने के लिए भी टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल की गई, लाइक बड़ी हैवी मशीन जो एस्कीवेटर है उसको उठाकर 70वें फ्लोर पर ले जाना। ये एक बहुत बड़ा कारनामा था जो कि कॉन्ट्रैक्टर शेरू खान है, उन्होंने सर अंजाम दिया। उसके बाद हमने देखा कि मशीन 70वें फ्लोर से ऊपरी बालाई मंजिल को तोड़ते हुए नीचे तक आई है, और उसके बाद दीगर मशीनों को भी ऊपर चढ़ाने का सिलसिला जो है वो जारी रहा। और अब ये नस्ला टावर की जो इमारत है वो मुकम्मल तौर पर मस्मार हो चुकी है और बेसमेंट को इस वक्त मस्मार करने का सिलसिला जारी है। और जो ट्रैफिक के जो मुतबादिल जो दिया गया था वो सामने शारा कायदीन के ब्रिज के बिल्कुल बैक साइड की तरफ से दिया गया था। लोगों को मुश्किलात का सामना था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जा रहा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक को मुतबादिल दिया। लेकिन अब एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्रैफिक भी खोल दी जाएगी, सड़क भी आपकी बहाल हो जाएगी। और ये जो मतलब पूरा प्लॉट है जो कि 700 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल है, इस प्लॉट के बारे में अगर बात करें तो ये प्लॉट तो बिल्डर का ही है, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया कि जब तक बिल्डर अलोटीज़ के, यानी कि जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी या जो लोग रिहाइश इख्तियार कर चुके थे, उनके पैसों की अदायगी नहीं करता, ये पूरा प्लॉट 700 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल ये अदालती तहवील में रहेगा। और जैसे ही वो उन लोगों के बिल्डर अगर पैसों की अदायगी कर देता है तो ये प्लॉट जो है वो बिल्डर को वापस कर दिया जाएगा। इस प्लॉट की अगर हैसियत के बारे में बात करें तो ये प्लॉट सिर्फ बंगले की एक छोटी सी जगह थी, मगर बिल्डर ने क्या किया, उस बंगले की जगह में मज़ीद जगहों को घेर कर एक बड़ा टावर जो है वो नस्ला टावर की शक्ल में हमारे सामने आया। और ये सिलसिला शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो कि बड़ी बड़ी कसीरुल मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं, अगर प्लॉट लीज भी है
तो 6 मंजिला की इजाज़त होती है तो 12 मंजिला लेकर जाते हैं। बाद में पता चलता है जी SPCA के अफसरान की मिली भगत से ये सारे कारनामे हुए हैं। तो अब नस्ला टावर की इमारत, जो कि ये जो सिलसिला एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का बड़े पैमाने पे जो शुरू हुआ है, वो बमुश्किल ही थमे और शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की इंक्रोचमेंट की जो ड्राइव है ये आगे तक जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जाएगा। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।